हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट निकाली गई है उसके बारे में। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या पोस्टें हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, क्या आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा फॉर्म है वो हमारे कब से फिल होने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट मेंशन है, 12 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और आप 12 सितंबर तक भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका करेक्शन का डेट दिया गया है वो 19 सितंबर दिया गया है। फॉर्म फीस आपको यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं सभी के लिए। अगर हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको मैथ्स का बताना चाहूंगी। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है लेक्चरर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए और साथ में आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप यहाँ से देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर 21 से 40 एज दी गई है। उसके बाद हम आपका एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये जो एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स और मेंस, प्री प्लस मेंस, दो एग्जाम होंगे। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारा क्या आएगा। प्रीलिम्स में हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के, और 40 क्वेश्चन हमारे सामान्य अध्ययन मतलब जीएस के रहेंगे। जो मार्क्स होंगे हमारे 300 होंगे और टाइम होगा हमारा 2 आवर्स, 2 घंटे का। तो अगर हम सामान्य अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर टॉपिक्स भी मेंशन है कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो जैसे जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल क्वेश्चंस है 120। 120 में से 80 आपके क्या रहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के रहेंगे। तो उसका जो आपका सिलेबस है वो आगे मेंशन है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। उसके बाद चलिए पहले वही देख लेते हैं। जैसे मैथ्स का आप सिलेबस की बात करें तो पेज नंबर 8 पर दिया गया है ये। तो मैथ्स के अगर सिलेबस की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, जो भी सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस में अंदर टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस है, वेक्टर्स एंड 3D है। उसके बाद जो है ग्रुप है, लीनियर अलजेब्रा है। उसमें जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका जो है मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, पेज नंबर 8 पर दिया गया है। तो ये हमने बात करी प्रीलिम्स का जो पेपर है उसकी। अच्छा, प्रीलिम्स में आपका जो जनरल के लिए है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, 40% मिनिमम आपका आना जरूरी है और बाकी के लिए 35%। तो 40% अगर आपका होगा तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, बाकी जो कट ऑफ होगी वो तो होगी। उसके बाद अगर मेंस की बात करते हैं हम, तो मेंस में हमारा क्या है, दो पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो होगा जनरल हिंदी का, उसमें जनरल हिंदी होगी और आपका एसए होंगे, जो कि 2 आवर्स का होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं जो भी चीजें दी गई हैं, जैसे अपठित गद्यांश है, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है, और जो है व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब ग्रामर दिए गए आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा, द्वितीय खंड है, उसमें निबंध दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, निबंध आपको एक लिखना है, अधिकतम सीमा 1000 वर्ड्स है। तो उसके जो ये जो है टॉपिक्स आप इनमें देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स इनमें से किसी भी एक पर जो आपको निबंध होगा, ये 50 मार्क्स का है, खंड ए भी 50 का है, दोनों मतलब मिला के 100 मार्क्स के हो जाएंगे। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स में किस टाइप का पेपर आएगा। इसमें जो हमारा पेपर होगा वो हमारा क्या होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस, ऑल आर कंपलसरी। सेक्शन ए में हमारा क्या होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जनरल आंसर टाइप। सेक्शन बी में हमारा 5 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप।
एंड सेक्शन सी में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो क्वेश्चन के सामने ही दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो जनरल क्वेश्चन है और वो कितने नंबर के हैं, 25 अंक के। 5 क्वेश्चन 25 के हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो 15 नंबर के हैं। और वेरी शॉर्ट वाले जो हैं 10 क्वेश्चन, वो कितने के हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के सामने ही जो मार्क्स है वो मेंशन होंगे। अच्छा, एक चीज मैं बतानी भूल गई, जो हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें हमारी जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आगे मेंशन की गई है। आई थिंक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या पीडीएफ, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेन जाकर। और ये यूपी पीएससी की जो साइट है उस पर भी दी गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्लियर होगा कि पेपर का टाइप क्या होगा, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।